बृजभूषण सिंह ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, चुने हुए लोग लेंगे फैसले, ये कहते हुए नजर आए हैं बृजभूषण। महिला रेसलर के कुश्ती छोड़ने पर बृजभूषण ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, साक्षी ने संन्यास लिया तो हमने भी ले लिया संन्यास। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बृजभूषण सिंह की तरफ से यह कहा गया है कि कुश्ती से मैंने संन्यास ले लिया है, चुने हुए जो लोग हैं वही अब फैसले करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। और आपको बताएं कि बृजभूषण जो है यहां पर यह भी कहते नजर आए कि मैंने तो कुश्ती से संन्यास ले लिया है, लेकिन अब चुने हुए लोग जो है वो फैसले करेंगे। इसके साथ ही महिला रेसलर की कुश्ती छोड़ने पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि साक्षी ने संन्यास लिया है, हमने भी संन्यास ले लिया है। देखिए, कुश्ती फेडरेशन में इन दिनों जो गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। बृजभूषण सिंह ने इस बीच कुश्ती से संन्यास लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने कुश्ती से संन्यास लिया है, अब चुने हुए लोग ही फैसले लेंगे। इसके साथ ही महिला रेसलर साक्षी का उन्होंने जिक्र किया। कहा, साक्षी ने संन्यास लिया तो हमने भी संन्यास ले लिया है। ये बात बृजभूषण सिंह जो हैं वो कहते हुए नजर आए हैं। कुछ रेसलर्स की बृजभूषण सिंह को लेकर नाराजगी हमने देखा पिछले कुछ महीनों में किस तरह से सामने आई थी। जिस तरह के विवाद बढ़े थे, उसके बाद बृजभूषण सिंह का यह कहना कि मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। इसके साथ ही ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, देखिए, इस बीच बृजभूषण सिंह का ये बयान आना कि मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, चुने हुए लोग ही फैसले कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कुश्ती फेडरेशन में जिस तरह से अभी गहमा गहमी का माहौल भी बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, जिस तरह की बातें, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाँ बिल्कुल सृष्टि, जिस तरह से जो ये चुनाव हुआ है WFI का और नया पूरा का पूरा जो संगठन है वो बना है WFI का, उसको लेकर के विवाद हुआ। जिस तरह से एक राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का ऐलान किया गया और अभी बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। रूल्स ये कहते हैं कि 15 दिन पहले कम से कम नोटिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन बहुत कम समय में जिस तरह का नोटिफिकेशन निकाला गया, उसी को लेकर के खेल मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया कि नई जो कुश्ती की संस्था जो चुनी गई थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। सभी पदाधिकारियों को, कुश्ती संघ के अध्यक्ष समेत, संजय सिंह समेत सभी को सस्पेंड फिलहाल किया गया है। इस बारे में विस्तार से एक पूरी जानकारी जो है वो प्रेस नोट के माध्यम से जारी की गई है। और उसी को लेकर के अब बृजभूषण शरण सिंह, जो कि पूर्व अध्यक्ष है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जेपी नड्डा से वो मिले हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो मिले हैं, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि अब कुश्ती से मैंने भी संन्यास ले लिया है, अगर साक्षी ने ले लिया है तो मेरा भी अब कुश्ती से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने लोकसभा चुनाव पर फोकस करूंगा। लेकिन ये पूरा मामला कितना पेचीदा होता जा रहा है, अब इसमें क्या कुछ होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या सरकार खिलाड़ियों के दबाव में है? क्योंकि बजरंग पूनिया ने अपना जो पद्मश्री अवार्ड है उसको वापस लौटाया, प्रधानमंत्री के आवास पर वो गए थे, लेकिन बाहरी फुटपाथ पर रख करके आ गई क्योंकि उनको उनसे पीएम मोदी से मिलने नहीं दिया गया। लेकिन साक्षी ने जिस तरह से 21 तारीख की शाम को ही संन्यास लेने की बात कही थी कुश्ती से, अपने जूते उन्होंने उठा करके रख दिए थे और कहा था कि मैं मैट पर नजर नहीं आऊंगी। हाँ। तो आज इस फैसले के बाद अब वो खुश नजर आ रही हैं, कुछ संतुष्टि उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अच्छा फैसला है और चाहती हूं कि कोई महिला अध्यक्ष बने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में होता क्या है, क्योंकि मामला अभी पेचीदा होता ही नजर आ रहा है। अभी भी ये मामला जो है पूरी तरह से सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तरफ एक मसला कोर्ट में चल रहा है, जो बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगे वो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसमें कोर्ट को फैसला करना है। लेकिन WFI कि जो नए पदाधिकारी चुने जाने थे उसको लेकर के इन खिलाड़ियों की ये मांग थी कि बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अब इसमें ना चुना जाए, किसी का भी ऐसे का चुनाव ना हो, चुनाव ना लड़ने दिए जाए। यहाँ तक कि ये कहा गया था, ये मांग की गई थी इन पहलवानों की तरफ से। लेकिन चुनाव हुए,
चुनाव हालांकि पारदर्शी तरीके से हुए हैं, उसमें एक महिला खिलाड़ी भी थी जिन्होंने WFI के लिए अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन किया था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा है। एक तरफा जीत हुई है संजय सिंह की, लेकिन अब संजय सिंह समेत बाकी तमाम जो चुने हुए पदाधिकारी उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया, पूरी की पूरी कमेटी को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे देखना होगा खेल मंत्रालय आगे इस पूरे मामले में क्या करता है। हाँ, अब बृजभूषण सिंह के जिन बयानों का हम जिक्र कर रहे हैं हितेंद्र, और क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि साक्षी ने संन्यास लिया तो हमने भी ले लिया है। देखिए, साफ तौर पर सुश्री अब बृजभूषण शरण सिंह का कुश्ती संघ से कोई लेना देना रह नहीं गया है। हालांकि वो जिस तरह से कुश्ती से जुड़े रहे हैं, 12 साल तक ही एक आदमी व्यक्तिगत रूप से अगर कोई भी चुना जाता है, चुनाव होते हैं, लेकिन 12 साल से ज्यादा तक अगर कोई 12 साल तक रह जाता है तो उसके बाद वो अध्यक्ष नहीं बन सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। इतनी ही इसमें समय सीमा है 12 साल तक की। हाँ। तो कुश्ती से लंबा समय तक जुड़े रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, और ऐसे में अब जब कुश्ती से उनका अध्यक्ष पद से जाना तय हुआ तो उसके बाद अब उनको एक बैठक में बुलाया गया था। पूर्व अध्यक्ष होने के नाते वो उस बैठक में शामिल हुए, ऐसा उन्होंने कहा कि अब मेरा कुश्ती से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पूर्व अध्यक्ष होने के नाते मैं उस बैठक में गया था। राष्ट्रीय प्रतियोगिता बुलाई गई थी ताकि बच्चे इस साल इस कंपटीशन को खेल सकें, नेशनल प्रतियोगिता को खेल सकें, क्योंकि पूरा साल ऐसे ही निकल गया विवाद के चलते, कोई राष्ट्रीय कंपटीशन हुआ नहीं है। तो ऐसे में ये कंपटीशन करवाना चाहते थे, लेकिन अब मेरा कोई कुश्ती से लेना देना नहीं है, ऐसा बृजभूषण शरण सिंह कहते हुए नजर आए कि अब वो लोकसभा चुनाव 2024 पर फोकस कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की तरफ से उन्हें निर्देशित किया गया है कि कोई भी इस तरह का कोई बयान ना दें। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा उनको अब निर्देशित किया गया है कि जिससे कोई पार्टी को कोई नुकसान ना हो, इस तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आनी चाहिए, और इसीलिए शायद इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के बयान सांसद बृजभूषण शरण सिंह देते हुए नजर आ रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया हितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगर पहलवानों की बात करें तो पहलवानों की तरफ से भी बयान देखिए सामने आए। निलंबन पहलवानों की भलाई के लिए हुआ, ये कहना था साक्षी मलिक का। और बृजभूषण सिंह के भी बयान का हमने जिक्र किया जब वो कहते नजर आए कि मैंने कुश्ती से संन्यास लिया है, अब चुने हुए लोग ही फैसला ले रहे हैं और फैसला आगे लेंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपको सुनाएंगे भी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि खेल मंत्रालय के फैसले के बाद इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो आ रही हैं। एक तरफ बृजभूषण सिंह का ये कहना कि मैं तो पहले ही संन्यास ले चुका हूं, दूसरी तरफ महिला पहलवान कह रही हैं कि ये जो निलंबन हुआ है वो पहलवानों के लिए भलाई के लिए हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जो फैसला किया गया था उससे ये जो पहलवान थे वो खुश नजर नहीं आए थे, लेकिन अब निलंबन पर इन लोगों ने, इन पहलवानों ने काफी खुशी जो है वो जाहिर की है। साक्षी मलिक ये कहती नजर आई कि कुछ अच्छा होने की तरफ पहला कदम बढ़ाया गया है। मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है।